खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लेगी एनआईए। राणा की मंजूरी जरूरी। हेड्डी की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा, 3 की मौत। वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा और एसएससी मुद्दे के विरोध में बीजेपी निकालेगी रैली। आतिशी का आरोप, दिल्ली सीएम के प्रति चला रही सरकार। पूछा क्या रेखा काम नहीं संभाल सकती? बीजेपी बोली पत्नी का साथ देना सामान्य बात। 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में 2 की मौत। एमपी यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीटवेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी, अंबेडकर जयंती को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे कार्यक्रम। दिल्ली से बड़ी खबर, अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रोहतक से है, जहां पर सांपला स्थित करखौदा रोड पर रेलवे फ्लाईओवर की ढाल पर ट्रॉला चालक स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित ट्रॉला सामने से आ रहे ट्रैक्टर और एक बाइक को टक्कर मारकर बिजली के पोल को तोड़ता हुआ गर्ल्स स्कूल की दीवार के पास जाकर रुका। ये बात दूसरी है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि यही हादसा 500 मीटर आगे भीड़भाड़ वाले बाजार चौक पर होता तो जानमाल का बड़ा नुकसान होता।
अंबाला में आयोजित कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कश्यप समाज के लिए कश्यप धर्मशाला में एक नए हॉल के निर्माण हेतु 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर और भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है। महाऋषि कश्यप जो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हुए हैं और वो ऋषि महर्षि कश्यप भी उसमें हुए हैं। और सप्त ऋषियों में से जो महान ऋषि कश्यप जी महाराज आज इस सालाना कार्यक्रम के अवसर के ऊपर माता रानी के इस जागरण में हमारे समाज के पूरे हरियाणा प्रदेश पूरे देश से कश्यप समाज के लोग हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और मुझे भी आयोजक हर वर्ष किसी न किसी रूप में यहाँ पर बुलाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबके बीच में हरियाणा के बहुत ही लोक लाडले बहुत ही कर्मठ कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी महाराज कश्यप जी का आशीर्वाद लेने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में आदरणीय राम कुमार कश्यप जी चीफ व्हिप हरियाणा सरकार और हमारे बीच में अनूप जी भारद्वाज, हमारे यहाँ की मेयर शैलजा सचदेवा जी और जितने भी हमारे यहाँ पर इस सभा के सोसाइटी के सदस्य हैं और जो भारत के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपना शीश नवाने के लिए आए हैं, मैं माँ अम्बा की इस पावन धरा पे उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगली खबर रोहतक से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के नंदल गांव स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि बेमौसम बारिश के कारण उनकी गेहूं की फसल पानी में डूब गई है। किसानों ने शिकायत की थी कि सरकारी लापरवाही के चलते मंडियों में तरपाल और बारदाना की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पक्की फसल भीग गई। हुड्डा ने कहा कि खेतों में तैयार फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। आंधी के चलते फसल पूरी तरीके से बिखर गई। सबको मेरी ओर से हनुमान जयंती के अवसर में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो गांव ने 1 साल में मेहनत करके मंदिर बनाया है, इसकी मैं हार्दिक आपको बधाई। कोई भी कार्य शुरू करना आसान होता है, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी अच्छी भावनाएं से बना है। भावनाएं क्या है? छत्तीस बरादरी की भावना काम किया है, तो उसका मकसद एक ही है कि अपनी आस्था जो भी हो उसमें अपना यकीन रखें, अपने माँ बाप की सेवा करें, 4 बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करें। यही प्रयास होना चाहिए इंसान का, तो यही हमारी शिक्षा है। मैं आपको आज आया हूँ, तो भी नांदल गांव का सदैव आशीर्वाद भी मिला है मेरे को। और मैंने भी जब भी चेयरमैन था, कुछ था नहीं था, जब भी मौका मिला है कांग्रेस नांदल गांव की जो भी हुई सेवा मैंने की है और आगे भी करता रहूँगा। आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली खबर नोहर से है, जहां पर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सोतीबड़ी मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग को दीपलाना और सोती गांव के जागरूक नागरिकों से कई दिनों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने कहा कि कार्रवाई के दौरान भजनलाल निवासी करसंडी को ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में वाहन खड़ा करना महंगा पड़ गया। गाड़ी पार्क करने के लिए अधिक भुगतान करना लोगों को नागवार गुजर रहा है। कई बार बढ़े हुए पार्किंग शुल्क को लेकर स्टैंड कर्मियों और खड़े वाहन करने वाले लोगों के बीच विवाद होता भी देखा गया है।
एक बाइक यहाँ पे खड़ी करी थी जिसका किराया मैंने आज इनको 40 रुपए दिए। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया भाई साहब, जो पूरे एक दिन का 24 घंटे का 20 रुपए होना चाहिए था वो 40 रुपए हो गए, तो बहुत ज्यादा है। पहले भी हमने खड़ी करी थी, वैसे तो हमारी अपने खड़ी है, अपना 3 दिन से खड़ी है, लेकिन इसकी चाबी गुम हो गई थी तो मैं दोबारा आना पड़ा इसको लेने के लिए, और एक दिन एक्स्ट्रा खड़ी करनी पड़ी मेरे को, जिसके एवज में मुझे इसके आज 40 रुपए देने पड़े, और अभी सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो 40 रुपए देने पड़े, जो बहुत ज्यादा है। हुए नहीं है, पैसे ऊपर है और 24 घंटे से नीचे है तो उतने पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारी कंपनी है मेसर्स प्रियंका जायसवाल, और इसी कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 साल का, जिसमें अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस कंट्रोल को भी इंक्रीजमेंट कर दिया है यहाँ पे रेलवे ने, जिससे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए जो अंदर अनावश्यक वाहन खड़े होते हैं, अनावश्यक गाड़ियाँ घंटों खड़ी रहती हैं, उनको हटाने के लिए फिर गाड़ियों पे कोई होता नहीं, उस वजह से टाइम कैलकुलेशन का एक टैरिफ प्लान इन्होंने रखा है। उस टैरिफ में प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट की छूट दी गई है, और प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट की छूट के बाद में उनको 20 मिनट का 40 रुपये पे करना होगा एक्सेस कंट्रोल में। और पार्किंग की अगर हम बात करें तो पहले जो 2 व्हीलर के पास 360 का शायद यहाँ बनता था, जो लोगों ने बताया, लेकिन नए रेट में अब वो 500 रुपये का, और जो वाइट नंबर की कार होगी, जो प्राइवेट कार होगी, उसका 1200 रुपये का पास है, और जो कॉमर्शियल टैक्सी कार होगी उसका 2000 रुपये। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेंड्रा थाना क्षेत्र के लाटा गांव में कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने चाचा के दोस्त केशवपुरी के साथ घर का इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने बाजार गई थी और वापसी के दौरान आरोपी ने युवती को अपने रिश्तेदार के घर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसमें सूरज नामक युवक ने उसका साथ दिया। घटना के बाद युवती ने पेंड्रा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शादीशुदा महिला है जो यहाँ पे कॉलेज में रह करके पढ़ाई करती हैं, और उन्होंने अपने परीक्षा के बाद में कुछ दोस्त हैं जो घरेलू रिश्तेदार के नाते हैं, उनको उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो वो आए और उनको मोटरसाइकिल में लेकर के सामान खरीदे, और सामान खरीदने के बाद में गांव में लाटा में अपने बुआ के घर चलते हैं करके उनको लेके गए और अपने घर में उनके साथ में दुष्कर्म किया। उसमें उनका एक साथी और भी था जो मामा का लड़का था, तो उसने भी उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के चिल्लाने पर उसको घर में छोड़ दिए थे। इस पर हम लोगों ने धारा 70 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। दोनों आरोपी सूरज और केशवपुरी जो मुख्य आरोपी है उसको, और सूरज को, दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और आज हम इनको रिमांड पर भी भेज रहे हैं। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर मरवाही वन मंडल के चनाडोंगरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से भटका एक हिरन पानी की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंच गया। गांव में घुसे हिरन को देखते ही कुछ आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए कुत्तों को भगाया और हिरन की जान बचाई है। डेराबस्ती के बाद अब जीरकपुर में भी देखने को मिला गुंडागर्दी का नंगा नाच। बल्टाना की मेन मार्केट में दंदहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली है। वीडियो वायरल हुआ है। दुकान के बाहर 8 से 10 लड़कों के ग्रुप ने एक युवक पर रॉड, तलवार, डंडों से हमला कर दिया। जीरकपुर पटलाना की मेन मार्केट में शनिवार को दंदहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली है। एक दुकान के बाहर 8 से 10 लड़कों का एक ग्रुप रॉड, तलवार, डंडों से हमला कर रहा था। वारदात दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई है।
रांची से खबर है, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम संगठनों का धरना, राजभवन के सामने प्रदर्शन। मुस्लिम संगठनों ने जताया आपत्ति, विधेयक को बताया समुदायों के हित के खिलाफ। झारखंड की राजधानी में वक्फ संशोधन के खिलाफ विरोध की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। अगली खबर रांची से है, जहां पर पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईआईटी विस्फोट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड जगुआर मुख्यालय रांची में श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया है। आज हमारे जो है आरक्षित सुनील धान ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिंड से खबर है, हाईवे को 6 लेन की मांग पर अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। कंधे में आग लगाकर अनोखी तपस्या की बाबा ने चिलचिलाती धूप में चारों तरफ चलाई आग। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जलती हुई आग के बीच बैठकर 3 घंटे तक तप किया। सड़क के किनारे जलती आग के बीच बैठ रहे बाबा। 3 दिन से खंड रोड पर चल रहा है अखंड आंदोलन। पिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रहे हादसे से होने वाली मौतों से चिंतित हैं लोग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित खंतारी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति स्थापित की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रतिमा हटाने के विरोध में जुटे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें महिला इंस्पेक्टर मेनका सिंह समेत 6
पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा भी लेना पड़ा है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पीएसी और 12 थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल प्रतिमा को कपड़े से ढककर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा नियमों का उल्लंघन कर लगाई गई थी, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि ग्राम सभा की सहमति से स्थापना हुई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव बना हुआ है। विरोध शुरू हो गया। क्या कर रहे हो यार? एक खबर भाई, शासन की अनुमति जरूरी होती है प्रतिमा लगाने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद उसकी अनुमति नहीं थी, इसीलिए सब विवाद हो रहा है। 3 साल तक मेरा के लिए बोला जा रहा है। प्रयास है कि कोई रास्ता निकल आवे, साल में नहीं हो पाया तो कि प्रतिमा भी लगे, गांव वालों की जो इच्छा है वो भी पूरी हो और विवाद भी न हो। गांव वालों का कहना है कि 3 साल से अनुमति मांग रहे थे, अनुमति नहीं मिली, उन लोगों ने लगा ली। यहाँ पे गांव में किसी को दिक्कत नहीं है, फिर प्रशासन यहाँ पे पहुंच गया, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। किसी की दिक्कत और ना दिक्कत से का संबंध प्रतिमा लगाने का नहीं होता, अनुमति का संबंध होता है कि अनुमति होनी जरूरी होती है। तो इसमें अनुमति नहीं थी, इसीलिए अभी कुटवा के देखो लोग हमारे पास खड़े हैं। इन लोगों ने भी मूर्ति लगाई थी, व्यवस्थित तरीके से लगाई थी, एक चबूतरा बनाया था। जब रात में मैं भी गया था वहाँ पे, अब इन लोगों ने आज मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं इनके लिए भी मैं प्रयास करके वहाँ भी मेरठ से खबर है, अपार्टमेंट की लिफ्ट अटक गई। बुजुर्ग दंपत्ति और पोता लिफ्ट में ही फंसे, 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दंपत्ति 5वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे कि अचानक लिफ्ट खराब होने से हड़कंप मच गया। लिफ्ट तोड़कर पुलिस ने तीनों को बाहर निकाला है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। मल्लपुरम थाना क्षेत्र के हरी अपार्टमेंट की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दंपति 5वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे, अचानक लिफ्ट फंस गई। हाँ, अब 112 पे करो फोन। वो नहीं है नीचे, तो वो भी ऑन कर रखा है, तो सारा प्रयास है। फंस दिया, लिफ्ट खराब है ना कंडम भाई, लिफ्ट खराब है। हाँ, लिफ्ट अचानक खराब होने से हड़कंप मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, अपार्टमेंट में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति और पोता। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, शिकार सुनकर पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद तीनों ही लोगों को निकाला जा सका। फिलहाल क्या वजह थी लिफ्ट फंसने की, कोई सामने आ सकी अब तक जानकारी? बिल्कुल, देखिए मेरठ से अपार्टमेंट है, जो एक का बच्चा था वो अपने बुजुर्ग दादा और दादी के साथ फंसा रहा। तकरीबन 40 मिनट तक जो दंपत्ति थे, वो जो बच्चा था वो लिफ्ट में फंसा रहा। लिफ्ट खराब होने की वजह बताई गई है कि लिफ्ट खराब हो गई थी, इसलिए लगभग 40 मिनट तक तो वहाँ पर दंपत्ति और बच्चा फंसे रहा। तो इस प्रकार की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मुश्किल बुजुर्ग दंपत्ति को मासूम के बीच जिनका बच्चा था उसे बाहर निकाला गया। बताया गया है कि बुजुर्ग दंपत्ति 5वीं मंजिल से नीचे की ओर आ रहे थे, इस दौरान जो लिफ्ट है वो खराब हो गई। पक्षी पुकार मच गई, स्थानीय लोग एक पुकार सुनकर वहाँ पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह जो बुजुर्ग दंपत्ति बच्चा था उसको लिफ्ट से बाहर निकाला है। और पूरा मामला मल्लपुरम थाना क्षेत्र के हरी अपार्टमेंट का सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल था। बहुत शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दंपति 5वीं मंजिल से नीचे आ रहे थे।
एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थनगर से खबर है, प्रभंजन वर्मा की हत्या का मामला, पुलिस हत्या का खुलासा करने वाली थी। पुलिस के हत्थे चढ़े प्रभंजन वर्मा के हत्यारोपी हत्यारों की सूचना पर ग्रामीण उग्र, हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे ग्रामीण। मांग को लेकर सड़क को से लेकर थाने तक प्रदर्शन, बड़ी संख्या में थाने में पुलिस बल तैनात। गोलहरा थाने पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर से खबर, प्रभंजन वर्मा की हत्या का पूरा मामला। ये गोलौरा थाने पर चक्का जाम कर दिया गया है। पुलिस वाले बाराबंकी से खबर है, फतेहपुर में याद कमर मुशायरा कवि सम्मेलन। शायरों कवियों ने रचनाएं सुनाकर खूब बटोरी वाहवाही। पसंदीदा कवि व शायरों को श्रोताओं ने जमकर सराहा। कवित्री मनिका दुबे व आईएएस डॉक्टर हरिओम कोतालिया, अजय शाकर, नदीम शाद व सलाहुद्दीन को वाहवाही। चेयरमैन इरशाद अहमद कमर ने सभी का स्वागत किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, दबंगों ने खेत में खड़े जामुन के पेड़ को काटा। विरोध करने पर पीड़िता और परिजनों से की मारपीट। पीड़िता ने थाने में लगाई न्याय की गुहार, नहीं हुई सुनवाई। 9 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़िता ने पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। एसएसपी और मुख्यमंत्री से न्याय की अपील की। कार्रवाई के इंतजार में परिवार। बासु थाना क्षेत्र के करौला गांव का पूरा मामला सामने आया है। मेरे खेत पे मेरे जामुन का पेड़ था। मेरे खेत जामुन के पेड़ को काटा गया। मैं अपने जीवन के लिए काम भी करती हूँ, सारे काम होते हैं। और वो खाना उधर खा रहे थे, मैं जामुन का पेड़ काट रहे थे। जब धूप लगती है तो आकर के छाया में बैठ जाती, और भी लोग आकर के बैठ जाते हैं, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। और मैंने ज़्यादा की तो मेरे साथ मारपीट की। फिर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने बचाया, फिर ये लोग भाग गए।
सीतापुर से खबर है, लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बीते 2 दिन पूर्व 11 अप्रैल को दंपत्ति के साथ की थी लूट। मुर्गी फार्म के पीछे चक्रोड से दोनों शातिर पकड़े गए। जेवर, कपड़े, नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर के सिधौली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते 2 दिन पूर्व 11 अप्रैल को दंपत्ति के साथ लूट हुई थी। बड़ी जानकारी सीतापुर से मुर्गी फार्म के पीछे चक्रोड से दोनों शातिरों को फिलहाल पकड़े जाने की बात सामने आई है। सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। मुर्गी फार्म के पीछे चक्रोड से दोनों शातिरों को पकड़ा गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीते 2 दिन पूर्व 11 अप्रैल को दंपत्ति के साथ हुई थी लूट। एक दंपत्ति से बैग छीनने की घटना हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सिधौली पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम साकिब है, दूसरे का नाम राजन है। दोनों अभियुक्तों की आज प्रातः काल सिधौली में मुर्गा फार्म के पीछे से गिरफ्तारी की गई, जिनकी निशादेही पर लूटा गया बैग, जिसमें जेवर और कपड़े थे। इसके साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से वारदात की गई थी वह मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। एटा में बाइक रैली का किया गया आयोजन। मोदी सरकार के 11 साल, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रैली, सेवा, सुशासन और सद्भावना कार्यक्रम के तहत आयोजन। मरथरा से मारहरा तक निकाली भव्य बाइक रैली। विधायक वीरेंद्र लोधी के नेतृत्व में रैली का शुभारंभ। मरथरा से मिर्हची होते हुए पहुंची रैली मारहरा। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया बाइक रैली में हिस्सा। जनता को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से कराया अवगत। जनता के बीच लेकर पहुंचे 8 साल की विकास यात्रा। बाइक रैली को लेकर क्षेत्र में दिखा जोश और उत्साह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जनसंपर्क, गिनाई उपलब्धियां। एटा से खबर है, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 किशोरों को कुचला। हादसे में एक किशोर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। नायरा पेट्रोल पंप के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। मृतक किशोर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायल किशोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती, हालत नाजुक। जैतरा क्षेत्र के खेतोपुरा गांव के रहने वाले थे दोनों किशोर।
कौशाम्बी से खबर है, नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। नहर के किनारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। हत्या का शव पेड़ से लटकाने की आशंका। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 2 थानों की फोर्स। पुलिस ने एम्बुलेंस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। मंझनपुर से रातू मार्ग की शमशाबाद चौकी के नहर की पूरी घटना सामने आई है। कौशाम्बी से खबर है, नहीं थम रहा सिलसिला। सीतापुर से खबर है, दबंगों ने बुजुर्ग की हत्या की। बुजुर्ग ने पसंद के लड़के से ही की थी बेटी की शादी। धारदार औजारों व लाठी डंडों से मारा गया बुजुर्ग। दबंगों पर 2 माह पहले पोस्टर लगवाने का दावा। गांव की दीवार पर लगाए गए थे पोस्टर। पोस्टर पर दी गई थी हत्या करने की धमकी। गांव के बाहर बरामद हुआ बुजुर्ग का शव बरामदे में बरामद हुआ। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पर धमकी पर कार्रवाई न करने का आरोप। शव पोस्टमार्टम को भेजा। मामले की जांच शुरू। हरगांव थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। सोनभद्र से खबर है, तालाब में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। 8 वर्ष लालू और 12 वर्ष शिवम की मौत। शनिवार की रात से गायब थे लालू और शिवम। रविवार को तालाब में उतराते मिले शव। नहाने के दौरान तालाब में डूबने की आशंका। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अलीगढ़ से खबर, तेज रफ्तार कार ने वृद्ध महिला को रौंदा, घायल। घटना के दौरान बुजुर्ग महिला रोड पार कर रही थी। पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। अलीगढ़ के थाना काभाना क्षेत्र के चमोही का पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चौदह अप्रैल को मनाई जाएगी अम्बेडकर जयंती। राजकीय सम्मान के साथ मनेगी अम्बेडकर जयंती। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंचे, साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। ऐतिहासिक दिन को खास बनाने को प्रशासन ने कसी कमर। अधिकारियों के संग बैठक कर तैयारियों पर की चर्चा। 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होंगे विविध कार्यक्रम। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के तहत कार्यक्रम। निरीक्षण में सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र मौजूद रहे। एडीएम लालता प्रसाद शाक्य मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद। जनप्रतिनिधि, सफाई मित्र और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुए पेट्रोल पंप मैनेजर राजू शर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हत्यारोपियों को पोस्टर जारी करते हुए सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि हत्यारों की सूचना देने वाले को 25-25 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बुधवार की रात बोतल में पेट्रोल न देने पर मैनेजर राजू शर्मा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पंप पर लगे कैमरे से आरोपियों की शिनाख्त की। पुलिस ने हत्यारोपी जोली निवासी ललित और मलखटाना निवासी सचिन के पोस्टर जारी किए हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर वजह में युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के भांजे के चचेरे भाई और उसके एक दोस्त को अरेस्ट किया। मृतक की हत्या उसके भांजों ने मृतक की साली और अपनी मामी के प्यार में पागल होने और मामा द्वारा दी गई धमकी से आहत होकर की थी। सिकंदरपुर वजह अंतर्गत आम के पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मौके का भ्रमण सीमांत पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी सर द्वारा किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम भी भ्रमण की थी और हम सभी लोग अनावरण की दिशा में कार्य किए। मृतक की पहचान छोटू उर्फ महेंद्र के रूप में हुई।
उनके पिता से तहरीर लेकर के प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई तथा घटना में शामिल आकाश, रोहित एवं छोटू उर्फ विजय भारतीय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से मृतक की मोबाइल आकाश के कब्जे से मिली है तथा तीनों अभियुक्तगण जो घटना के समय कपड़े पहने थे उन पे खून के ज़्यादा छींटे लगे हुए हैं, उन कपड़ों को भी रिकवर कर लिया गया है। इस तरह से थाना प्रभारी संदीपन घाट द्वारा इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के नगला कलार वाल्मीकि बस्ती में ससुराल में मुंडन संस्कार में आए बहनोई की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक जमा इलाके से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साले के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था और इस दौरान घर के बाहर खड़े युवक पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे युवक के सर में गोली लग गई और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सुल्तानपुर के अमृत स्थित काशीराम कॉलोनी में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। युवक की मौत पर परिजनों ने पत्नी पर छत से धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर मृतक की मां का कहना है कि मेरी बहू घर से कई बार भाग चुकी है, फिर भी मेरे बेटे ने उससे अपने साथ रखा। पति पत्नी के बीच दिन रात फोन पर बात करने को लेकर विवाद होता रहता था। परिजनों के तहरीर पर आरोपी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पत्नी का कहना है पति शराब पीकर झगड़ा करता था। खबर है वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप होते ही छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस की तेजी सामने आई है। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों ने कहा कि पुलिस जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन खंगालने पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 12 युवकों के फोन सेटों में 5 सैकड़ा से अधिक युवतियों के न्यूड वीडियोज दिखे हैं, जिनके आगे की जांच जारी है। अलग अलग मोबाइल सेट में यूपी सहित कुछ अन्य राज्यों के लोकेशन में इन वीडियोज को शेयर भी किया गया है। अगली खबर है एटा जनपद के आवागढ़ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पति ने आवागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वो शुक्रवार रात करीब 11 बजे जब काम से लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को गांव के ही वीरेश्वर वीरपाल सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। पीड़िता ने जब इस हरकत का विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो मेरठ जैसी घटना को अंजाम देंगे, यानी ड्रम में भरकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बुलंदशहर के लखावटे स्थित अमर सिंह इंटर कॉलेज में डीएम श्रुति व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंची। वहीं कॉलेज निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच की और इसके साथ ही छात्र छात्राओं के बैठने व सफाई की व्यवस्था की भी जांच पड़ताल की। इसके अलावा डीएम ने कॉलेज के अभिलेखों के रखरखाव और लैब का निरीक्षण भी किया। शिक्षा के शैक्षिक गुणवत्ता के विषय में जानकारी ली। डीएम ने कॉलेज के प्रिंसिपल सहित समस्त स्टाफ के अध्यापकों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु निर्देशित भी किया है। कासगंज में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। घटना 10 अप्रैल की है। बताया जाता है कि पीड़िता अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने गई थी। वापस आते समय दोनों हजारा नहर किनारे खेत में बैठे थे। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें अकेला देखकर घेर लिया। आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंगेतर से नकदी भी छीन ली है और पुलिस एफआईआर की माने तो 2 नामजद में और 7 से 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है,
जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना हैं एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में प्रशासन के द्वारा अग्निकांड पीड़ितों को राहत चेक वितरण किया गया और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 57 अग्निकांड के प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत चेक वितरित की गई और अपने संबोधन में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार आमजन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से हिंसक भीड़ ने पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, कई पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ममता सरकार पूरी तरीके से फेल है। जिस तरह से वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था उसमें राज्य सरकार का खुलेआम संरक्षण था। खुद ममता सरकार के मंत्री हैं प्रतिदिन जो उन्होंने लोगों का आह्वान किया, उन्होंने लोगों को उकसाया जिससे भीड़ उठी हो गई। खाली 2 लोग की हत्या नहीं हुई पिता पुत्र की, बल्कि 16 पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो आज तो वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे केंद्र के लोकसभा राज्यसभा से विधि सम्मत पारित होने के बाद वह और जब महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, देश का कानून बन गया, उस कानून के खिलाफ वेस्ट बंगाल की सरकार की ममता बनर्जी के मंत्री खुलेआम अपने अल्पसंख्यकों को उकसाने का काम करें। लोग घरों में घुस करके खींच करके और जिस तरह से हिंदू पिता पुत्र को मारा है और पुलिस मूक खड़ी थी, पुलिस पर भी हमला किया गया है, तो वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।